क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरा ब्रह्मांड, ये ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं आखिर उत्पन्न कैसे हुए? विज्ञान कहता है कि सब कुछ एक बिग बैंग से शुरू हुआ, परंतु हजारों वर्षों पहले जब विज्ञान की परिभाषा भी नहीं बनी थी, तब हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में एक ऐसा रहस्य लिखा जिसे आज भी पढ़कर आधुनिक वैज्ञानिक हैरान हैं। यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वैदिक रहस्य। प्राचीन काल में समय और स्थान की कोई सीमा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, न दिन न रात, न जीवन न मृत्यु, केवल एक ही तत्व था जिसे वेदों में कहा गया है एकम सत, अर्थात एकमात्र सत्य। वह न कोई देवता था न मानव, वह चेतना मात्र था, पर ब्रह्म जो स्वयं में ही स्थित था। नासदीय सूक्त की भविष्यवाणी ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में लिखा गया, ना सदासीन नो सदा सीत दानियन नासीद्र जो नो व्योमा परोयत, अर्थात उस समय न अस्तित्व था न अनस्तित्व, न आकाश था न कोई दिशा, तब केवल था तपा, वह दिव्य तप जिसे चेतना ने स्वयं को जागरूक किया। यह तप ही ब्रह्मांड की पहली चिंगारी बना। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति इस दिव्य तप से जन्म हुआ। हिरण्यगर्भ का एक स्वर्ण अंडा जो स्वयं ब्रह्मांड था। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत्। यह अंडा एक महाशक्ति के गर्भ से निकला जिसे हम कहते हैं आद्या शक्ति। यह शक्ति ही आगे चलकर बनी प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, और इन दोनों के मिलन से प्रारंभ हुआ सृष्टि चक्र। हिरण्यगर्भ से निकले ब्रह्मा चार मुखों वाले ज्ञान के प्रतीक। ब्रह्मा ने ध्यान में बैठकर वेदों से ज्ञान प्राप्त किया। उनके हर मुख से एक वेद निकला, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्रह्मा ने पंचतत्व बनाए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर उन्होंने रची देव, दानव, मानव, पशु, वनस्पति, और इस प्रकार आरंभ हुई हमारी सृष्टि। आज विज्ञान ब्रह्मांड को मापने की कोशिश कर रहा है, पर हमारे वेदों ने उस अनंत रहस्य को पहले ही जान लिया था। जहां विज्ञान रुक जाता है वहां से सनातन का ज्ञान शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें तो याद रखिए, वह सिर्फ तारे नहीं हैं, वो हैं प्राचीन ऋषियों के देखे हुए सत्य के प्रतीक। ब्रह्मांड एक रहस्य है और वेद उसका मानचित्र। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।